जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। आज का हमारा विषय संबंधित है मेहंदीपुर बालाजी से। बहुत भारत में जगह जगह से, कोने कोने से मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं अपने घर का निवारण करवाने। कोई दर्शन करने जाता है, किसी की शादी नहीं हो रही है वो जाता है, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे वो जाता है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही। और सबसे ज़्यादा जिनके घर में संकट पेशी खेलती है, भूत प्रेत आदि बाधाएं हैं, तंत्र मंत्र का प्रभावित होता है, वो मेहंदीपुर हर 6 महीने में, हर 3 महीने में जाते रहते हैं। तो जो लोग मेहंदीपुर जाते हैं, ये विषय उनसे संबंधित है, या जो जाना चाहते हैं ये उनके लिए भी संबंधित है। एक बात आप जान लीजिए, मेहंदीपुर सबसे पहले, मेहंदीपुर कोई घूमने की जगह नहीं है, कोई ठीक है पिकनिक स्थल नहीं है। मेहंदीपुर वह महाधाम है जहाँ अनेकों भूत प्रेतों के साथ हनुमान जी महाराज निवास करते हैं। साक्षात स्वयंभू हैं, उनके साथ भैरवनाथ जी, प्रेतराज जी, दीवान सरकार जी, माता काली और भैरवनाथ जी, शमशान भैरव आदि भी वहाँ पर विराजित हैं। ठीक है, तो आप इस विषय को अच्छे से जान लीजिए कि वहाँ अनेक शक्तियाँ विराजित है। अगर आप वहाँ जाकर गंदे आचरण और उसको घूमने की जगह सोच रहे हैं, वैसे भी कलयुग चल रहा है, सब लोग कहेंगे मॉडर्न जमाना चल रहा है, ठीक है। कोई वहाँ पर क्या कहते हैं छोटे कपड़े पहन कर जाएगा, कोई वहाँ पर पीछे मुड़ के देख के कहेगा यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं है, हवाबाजी करेंगे। तो आप ये जान लीजिए फिर आप निश्चित तौर पर उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको दंड भी तुरंत मिलेगा, क्योंकि मेहंदीपुर कोई ऐसा धाम नहीं है जहाँ पर आप मतलब हवाबाजी करके चले आएंगे और आप सोचेंगे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वहाँ पर भैरवनाथ जी और प्रेतराज जी ऐसी ऐसी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ विराजित हैं, आपको तुरंत दंड दे देंगे। हनुमान जी तो चलो मान लो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो श्री राम जी के भक्ति में मग्न रहते हैं, लेकिन भैरवनाथ जी की योगनिया और प्रेतराज जी के गण आपको समान ही करेंगे, आप अवश्य जान लीजिए। ठीक है, तो हमारा विषय था कि आप अगर मेहंदीपुर बालाजी जी से आते हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपके घर में भूत प्रेत घर पर आ जाते हैं। ऐसी आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आपको घर में आने के बाद भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। फिर आप कहेंगे मेहंदीपुर से तो भूत प्रेत चले आते हैं। ठीक है, मेहंदीपुर में तो ऐसा ऐसा होता है, वहाँ पे तो अनेक भगत मिले हैं, क्या पता किसी ने कुछ कर दिया हो। मेहंदीपुर तो श्रापित जगह है, मेहंदीपुर के कुछ रहस्य, गुप्त रहस्य, ऐसे विषय चलती रहती है, चर्चा होती रहती है, लेकिन उसका कारण आप स्वयं ही होते हैं। कैसे? आप हर कोई कहता है, अब कुछ लोग कहेंगे भ्रांतियाँ हैं कि मेहंदीपुर से घर पर प्रसाद नहीं लेने चाहिए, कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए, मेहंदीपुर से कोई भी श्रृंगार का सामान, कोई भी सुगंधित वस्तु आप नहीं लेके आ सकते। ठीक है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, कोई नहीं, अंधविश्वास है, कुछ है ही नहीं है, खाने के भी लिए आएंगे और पता नहीं क्या क्या। और लेडीज़ को तो आप जानती हो, लाली लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या सुगंधित चीज़ें, परफ्यूम वगैरह, सिंदूर वगैरह ले आते हैं। देखिए, अगर आप मेहंदीपुर कई सालों से जा रहे हैं और फिर भी आप वहाँ के नियम नहीं जान पा रहे अच्छे से, तो आप ये जान लीजिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक कारण है। अगर आप पहली बार जाते हो और आपको अच्छे से नियम पता है, आप हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भगत, आपने प्याला सुन भी हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हनुमान जी के लिए समर्पण आपकी भक्ति है। ठीक है, आप हनुमान जी के अलावा मतलब अन्य सनातनी शक्ति तो पूजते हो, लेकिन आप हनुमान जी के लिए बिल्कुल समर्पित हैं उनके चरणों में। ठीक है, हर रोज़ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मेहंदीपुर जाकर आप अच्छे से स्नान करके उनके दर्शन के लिए गए और आकर भी आपने अच्छे से नियम पालन किए, तो आप बेशक कुछ भी ले आइए मेहंदीपुर से, कुछ भी आपके साथ, मैं कहता हूँ कुछ भी ले आइए, आपके साथ भूत प्रेत तो क्या, उनका कोई गण भी नहीं आ सकता, उनका कोई साथी कोई भी नहीं आ सकता। सिर्फ आपके साथ हनुमान जी महाराज के दूत महाराज आएंगे और प्रेतराज जी और भैरव जी के गण आएंगे जो आप पर कृपा करेंगे। भूत प्रेत नहीं आएंगे, इसकी मैं लिख के आपको गारंटी देता हूँ, और वास्तविकता यही है, क्योंकि भूत प्रेत उसी के साथ आते हैं जो वहाँ से आकर उन शक्तियों को नियम नहीं मानता, उनको अपमानित करता है दूसरी चौकियों पर जाकर। ठीक है, मान लीजिए किसी का संकट नहीं कट रहा है, वो मेहंदीपुर गए, वहाँ जाकर कुछ नहीं हुआ, वो दूसरी चौकी पर जाएंगे, मुस्लिम चौकी पर जाएंगे या हिंदू चौकी पे या कहीं भी जाएंगे, वो जाकर कहेंगे कि हम मेहंदीपुर गए थे, वहाँ पर उस चौकी का अपमान हो जाएगा, फिर वहाँ से आपको दंड प्राप्त होता है। एक ऐसे दंड प्राप्त हो गया, आप मेहंदीपुर से आपने 1.25 महीना तक नहीं देखा, तो आप प्याज लहसुन शुरू कर दिए, चावल शुरू कर दिए, ना ही आपने कोई भोग लगाया, ना ही कुछ किया। ठीक है, और घर में मांस मदिरा आदि शुरू कर दिया,
तो आप ये जान लीजिए आपको वहाँ से दंड मिलेगा। वहाँ के भूत, अगर आप संकट एक मान लो आपके 5 संकट थे, आपको क्या पता है वहाँ से 5 की जगह फिर 10 आएंगे, आप ये जान लीजिए। ठीक है, इसलिए मेहंदीपुर का रहस्य आप जानने का प्रयास मत करिए। इतना रहस्य जान लीजिए, अगर नियम तोड़ोगे तो दंड भी अवश्य मिलेगा। फिर आप कहोगे कि भूत प्रेत चले आते हैं, आएंगे ना, तुम तोड़ोगे तो जरूर आएंगे। और मैं कहता हूँ आने ही चाहिए। ठीक है, मेहंदीपुर कोई घूमने की जगह नहीं है, जैसी आज स्थिति चल रही है ना। ठीक है, इसलिए मेहंदीपुर से आने के बाद आपको अखंड ज्योति लगानी चाहिए 2। एक लगेगी मेहंदीपुर सरकार के नाम की घी की या तिल के तेल की, जितना आपका सामर्थ्य हो। दूसरी सरसों के तेल की अनिवार्य है, वो लगती है माता काली के नाम से, और उनके जोड़े में भैरवनाथ जी चलते हैं, उन दोनों के नाम से एक अखंड ज्योति लगेगी 11 दिन के लिए। एक अखंड घी की और एक अखंड सरसों के तेल की। और 11वें दिन आपको हलवा पूरी सब्जी जितना आपका सामर्थ्य है उतना बनाकर कपूर पे भोग देकर उस ज्योति को पूर्ण कर देना चाहिए। और 11 दिनों तक कोई बाहरी व्यक्ति मांस मदिरा आदि वाला आपको घर में प्रवेश नहीं कराएंगे। ठीक, आपके घर में जितने भी हैं, जब तक वो ज्योति है, एक उसका पूरा जिम्मा उठाएगा कि वो हमेशा शुद्ध रहेगा। ठीक है, और घर में जब तक ज्योति है प्याज लहसुन वर्जित रहेगा। और जब संकट है तो जब तक संकट नहीं कट जाता तब तक प्याज लहसुन वर्जित रहेगा, क्योंकि अगर आप प्याज लहसुन खाना शुरू कर देंगे तो वहाँ से संकट खुल भी जाता है, छुट भी जाता है। उसका एक यही कारण होता है प्रमुख। मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं मानेंगे तो आपके लिए अच्छा है। मेरा कार्य है आपको बताना। ठीक है, आप मान लीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका संकट जल्दी कट जाएगा। अगर इस तरह से हर कोई मेहंदीपुर की शक्तियों का सम्मान करे, पूजा करे, और किसी चौकी पर उनको अपमानित ना करे, और नियमों से अखंड ज्योत लगाकर उनको भोग प्रसाद दे, तो निश्चित रूप से मेहंदीपुर की महाशक्ति आपके घर में आकर आपके संकट काट देती हैं। लेकिन जो लोग मेहंदीपुर की शक्तियों को अपने घर में नहीं बुलाते, उनका संकट क्या खाक कटेगा। लोग मेहंदीपुर जाते हैं, अर्जी लगाते, सोचते भाई हमारा सब कुछ हो जाए। अरे मूर्खो, तुम घर में अपने बुलाओगे नहीं, घर के देवी देवता को उनको शरण दिलाओगे नहीं, घर के पितृ प्रेत योनि में तुम पितरों को मेहंदीपुर छोड़ के आओ ना। लेकिन पता ही नहीं है। घर से भी छोड़ सकते हो, कैसे? अखंड ज्योत लगाओ, सरकार आएगी, अर्जी रखो उनके सामने कि हमारे पितरों को अपने साथ ले जाओ, वो पकड़ के ले आएंगे मेहंदीपुर में। ठीक है, आप करना चाहते हो कुछ हो ना, लेकिन आपको भगतों के और तांत्रिकों के पास जाना है, खूब पैसा उड़ाना है। ठीक है, लेकिन जो सच्चे और अच्छे गुरु हैं उनको तुमको एक पैसा नहीं देना है। अगर वो तुम्हारा, अब ऐसा विषय बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज के समय में। फिर लोग कहते हैं हमारा भक्तों से तांत्रिकों से विश्वास उठ गया। सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, और ये कलयुग है, यहाँ पर बुराई ज़्यादा मिलेगी, अच्छाई बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन आप कितने पुण्य ही नहीं है कि आप अच्छे के पास पहुँच पाए। आप इतने पाप कर्म करके रखे हैं, पहले खूब पाप किए हैं, अब जब ये हुआ कि थोड़ा वो सुधरने की बारी आई तो फिर वो पाप धीरे धीरे कट रहे हैं, लेकिन आप बुरे के पास पहुँच जाती हैं। फिर आप कहते हैं अरे रे 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 रे, बुराई बहुत है। इसलिए ये विषय जान लीजिए, मेहंदीपुर जाते हैं तो नियमों से रहना पड़ेगा, वरना मेहंदीपुर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ये है शब्द अपमानित लगे तो बेशक लगे, सच्चाई यही है। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकते तो बेशक आपका संकट नहीं कटेगा, कभी भी नहीं। आप जीवन भर ऐसे ही परेशान रहेंगे और आप नरक के भागी बनेंगे, वो अलग से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।